हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला से गुजरता है डीडीटी की सांद्रता, पहला विकल्प है स्थिर रहती है, दूसरा विकल्प है घटती है, तीसरा विकल्प है बढ़ती है, चौथा विकल्प है गणना नहीं की जा सकती। तो आपको ये बताना है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के बाद में डीडीटी की सांद्रता क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, क्या होता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये कि आपको यहाँ पर क्या करना है, खाद्य श्रृंखला के अंदर जो डीडीटी होती है उसकी सांद्रता के बारे में पता लगाना है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं डीडीटी क्या होता है। डीडीटी क्या होता है, पुराने जमाने में काम में लिया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक था, जिससे क्या किया जाता था, मच्छरों को मारा जाता था या फिर जो जो कीट होते हैं उनको मारने के लिए इसको काम में लिया जाता था। तो काम में लेने पर क्या होता है, जैसे ही वो कोई भी जीव जंतु इसको खा लेता था, खा लेने के बाद में उसके शरीर में ये चला जाता, फिर वो मर जाता। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला के अंदर एक जंतु को दूसरा जंतु खाता है, जब दूसरा जंतु इसको खाता तो उसके शरीर के अंदर भी ये चला जाता है, जहां पर क्या होता है, ये ऐसे कैसे बना रहता। फिर दूसरे के बाद उस उसी उसी जंतु को तीसरे जंतु द्वारा खाया जाता, तो फिर भी यही होता है कि उसके शरीर के अंदर चला जाता। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक कोशिश स्तर पर जो डीडीटी की सांद्रता होती है ना, वो बढ़ती जाती है। डीडीटी की सांद्रता शरीर के अंदर क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मछलियां होती हैं, मछलियों को इंसान खाता है, अगर मछलियों के अंदर डीडीटी पाया जाता है तो इंसान के शरीर में भी डीडीटी पाया जाता है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर क्या होता है, जो आपके देखिए प्राथमिक स्तर होता है, द्वितीयक स्तर होता है और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तो प्रत्येक पोषी स्तर पर क्या हो जाता है, डीडीटी की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर होता है जो खाद्य श्रृंखला में, उसमें डीडीटी की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके विकल्प सी, क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।